हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री एकेडमी पे, जहां पर हम MPG के सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनगणना 2011 से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम MP कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हम वो सब आज पढ़ेंगे। जो हमारे क्वेश्चन है वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के गत वर्षों के प्रश्नों सहित हैं। इससे पहले हम आपके लिए मध्य प्रदेश के गठन एवं विभाजन से संबंधित 60 क्वेश्चन समथिंग लेकर आए थे, जो सिर्फ हमने 5 से 7 मिनट में कंप्लीट किए थे। आप जाकर देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रदेश के किस संभाग में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? आपको याद रखना है इंदौर में। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पिछली जनगणना की अपेक्षा राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर में कितने प्रतिशत कमी आई है? आपको याद रखना है 3.96%। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, राज्य की जनसंख्या में वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी किस संभाग में हुई है? यानी जो मध्य प्रदेश है उसकी जनसंख्या वृद्धि दर में सबसे ज़्यादा कमी किस संभाग में आई है? तो वो आपको याद रखना है रीवा में। आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो भी हम डाटा पढ़ रहे हैं वो जनगणना 2011 से संबंधित है, इसलिए उस टाइम पे जो था उसी से रिलेटेड हम सारे फैक्ट देख रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पिछली जनगणना की अपेक्षा राज्य की जनसंख्या घनत्व में कितने व्यक्ति प्रति किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो 40। मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर में पिछली जनगणना की अपेक्षा कितनी कमी आई है? तो कमी आई है 3.96। देखिए, ये क्वेश्चन दो तरह से बना है। एक तो बना है पिछली जनगणना की अपेक्षा राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर में कितने % कमी आई है, और दूसरे टाइप से बना है जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है उसकी वृद्धि दर में पिछली जनगणना की अपेक्षा कितनी कमी आई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में नगरीकरण की वृद्धि दर कितनी है? आपको याद रखना है 20.3%, यानी 20.3%। ठीक है, जनगणना 2001 से 11 में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो आपको याद रखना है 20.30%। जनगणना 2011 में प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना रहा है? तो ये हमारा 236 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। जनगणना 2011 में प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 930। मध्य प्रदेश में जनगणना वर्ष 2011 में साक्षरता दर कितनी है? 70.60%। प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितने % है? तो ये 6% है। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले, क्योंकि हम ये निरंतर सीरीज लाएंगे, आपका पूरा MPG के कंप्लीट करा देंगे। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इंदौर है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हरदा है। अब आप बोलोगे कि जो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला अब तो प्रेजेंट में हमारा निवाड़ी होना चाहिए या दतिया होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जनगणना 2011 से रिलेटेड, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद रखना है जो हमारा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा है? हरदा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो ये हमारा जबलपुर है। न्यूनतम साक्षर जिला अलीराजपुर है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये बालाघाट है। इसके आगे हम देखते हैं जो राज्य की कुल जनसंख्या है उसमें बाल जनसंख्या है वो कितने % है? तो आपको याद रखना है ये हमारी 14.5%। कितनी? 14.5% है। इसके आगे हम देखते हैं जो कुल साक्षरता है हमारी राज्य की, उसका देश में कौन सा स्थान है? यानी कुल साक्षरता में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो आपको याद रखना है ये 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर किस जिले में रही है? आपको याद रखना है रायसेन जिले में रही है। भारत में जनगणना का प्रारंभ कब से हुआ था? तो ये हुआ था 1872 ईस्वी से। ठीक है, यानी 1872 ईस्वी से। भारत की प्रथम नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 ईस्वी में। इधर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन बन रहा है कि जो जनगणना का प्रारंभ है, किसका? जनगणना का जो प्रारंभ है वो होता है 1872 ईस्वी से, लेकिन जो नियमित जनगणना स्टार्ट हुई वो कब से हुई है? वो हुई है 1881 ईस्वी से। ठीक है,
अब भारत की पहली नियमित जनगणना किसने करवाई थी, आपको याद रखना है। नियमित जनगणना कब हुई थी, 1881 में। किसके कार्यकाल या किसने करवाई थी, तो ये है लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो किस जिले का है, ये डिंडोरी का है। कितना है, 94। सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग चंबल है। प्रदेश का लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से कितना कम है, तो ये 10 है। जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, ये 7वां स्थान है। शिशु जनसंख्या का लिंगानुपात कितना है, ये है 918, ठीक है। किस जिले में शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है, तो ये है रीवा में। राज्य में कितने जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है, ये 4। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, आपको याद रखना है 22वां स्थान है। राज्य की जनसंख्या में सर्वाधिक कमी किस दशक में रही है, सर्वाधिक कमी की बात हो रही है और इसमें ईयर यानी दशक की बात हो रही है, तो ये है 1911 से 1921 के बीच में, 1911 से 1921 के बीच में। अब आपको याद रखना है राज्य की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि किस दशक में हुई है, तो ये हुई है 1951 से 61 के बीच में, ठीक है। राज्य की किस तहसील में सर्वाधिक जनसंख्या है, ये इंदौर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील कौन सी है, रौन है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर से कितने % अधिक है, आपको याद रखना ये है 2.66%। तो दोस्तों जनगणना 2011 से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने सारे पढ़ लिए हैं और आपको याद भी हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो इस वीडियो को एक बार और रिप्ले करना है, डेफिनेटली आपको याद हो जाएंगे। चलिए इसके आगे अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक आप बने रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।